उमर चीमा साहब, आप इस ख़त के टाइमिंग को किस तरह से देखते हैं? क्या ऑल्सो एक और नोट करने वाली बात मैं देख रही थी ख़त के नीचे, ये प्रेस रिलीज़, मुझे नहीं पता इसको ख़त कहना चाहिए, प्रेस रिलीज़ कहना चाहिए, क्योंकि हुकूमत की भी इसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस ही उसमें हैं या किसके नाम है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये भी थोड़ा सा हमें समझाइएगा, आप इसका किस तरह तज्जिया करते हैं। फिर जो 5 रहनुमाओं के साइन हैं उसमें इजाज़ चौधरी साहब के साइन नहीं है, बाकी सबके हैं। तो क्या करें? शुड वी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और अभी वेट करें कि इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है, या आपको लगता है कि ये जो रहनुमा हैं ये खान साहब को पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरह से तज्जिया करना चाहिए इसका? अलीना, जो आपके ज़हन में शुकुश बात पैदा होते हैं ना, मेरे ज़हन में भी वही पैदा हो रहे हैं। अच्छा। मुझे भी ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट लग रही है और मुझे लगता है कि ये लोग उधर जेल में रह रह के थक गए हैं। और आप देखें कि जो पीटीआई का जो मजाज है उससे अंदाज़ा ये होता है कि सिर्फ एक बंदा जेल में है और उसका नाम इमरान खान है, बाकी लोगों का तो जिक्र ही नहीं होता। तो अगर आपको कोई प्रॉपरली को एक्नॉलेज भी ना करे तो आप किस लिए ये सारी मुशक्कत काट रहे हैं? और फिर दूसरा ये है कि जब आपको लगे कि गवर्नमेंट दिन ब दिन स्टेबल होती जा रही है और पीटीआई की पोजीशन वो इक़्तिदार के ऐवानों से दूर होती जा रही है, तो अब उनके अंदर भी एक मायूसी पैदा हो रही है। और तीसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि जब उनका लीडर भी उनको एतमाद में ना ले, ये लीडर की अपनी मर्जी है, यानी कि एक बंदा फैसला करता है, वो किसी को नहीं पूछता। वो चाहे जब गवर्नमेंट में, जब वो जेल से बाहर थे तो तब भी इमरान खान का ही फैसला होता था और उसमें भी उन्होंने अपने कुछ एक डाई हार्ड लॉयलिस्ट रखे हुए थे कि जिनकी ड्यूटी ये होती थी कि जो इमरान खान का मजाज है या जो वो बात करना चाहते हैं, वो बाकी सारे लोग अगर कोई उससे हटकर भी बात करते हैं तो उनको किसी ना किसी तरीके से शट अप कॉल दें, उनको रिडिक्यूल करें। इवेंचुअली इमरान खान का नैरेटिव प्रिवेल करता था। वो इसलिए कोई उधर कोई चीज़ें डिस्कस नहीं करते थे कि बाकी लोग अपनी राय दें, हो सकता है कि इससे बेहतर कोई सोल्यूशन नज़र आ जाए। तो अब तो वैसे भी वो जेल में है। आप ज़रा, जब हम इन लोगों को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें चौधरी परवेज़ लाई को भी आप ज़हन में रखें। चौधरी परवेज़ लाई जब से जेल से बाहर गए हैं, किधर हैं वो? उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है, लेकिन वो पीटीआई में भी ऐसा सच नहीं है। यानी कि इसका मतलब यह है कि वो उनकी जो रिहाई है वो कोई महज इत्तफाकी नहीं थी, ये कोई किसी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे थी। और अभी ये जो लोग हैं, ये इतनी देर से उधर जेल में है, इनका तो कहीं जिक्र ही नहीं आता पीटीआई में। कितना आपने सोशल मीडिया पे इन लोगों को सुना, वो तो कभी कोई इनका कोई साल बाद, कोई महीने बाद कभी तमाम असीरान का जिक्र हो तो इनका भी आ जाता है। अदरवाइज उनके भी जो लोग हैं, करीबी लोग, वो भी कहते हैं कि आखिर कब तक कि हमें कुछ उम्मीद नजर आए, हमें ये पता चले कि आप जिस जगह पर थे आपका कोई इससे कद बढ़ रहा है, कोई उम्मीद बढ़ रही है, हम किस लिए ये कर रहे हैं? और आपके जो लीडर हैं वो इस बात पे उनको जब एतमाद भी नहीं लेते तो अपने लीडर की सजा जो है बाकी सब लोग क्यों भुगते हैं? देखिए, जो उन्होंने खत लिखा है और जो पीटीआई का मिजाज है, ये ऐसा मुमकिन नहीं था कि ये खत जो है उनकी तरफ से आता अगर वो ये कंसल्टेशन से लिखा गया होता। ये फिर यही राय जो है ये इमरान खान की तरफ से आनी चाहिए थी। ये जब उनकी तरफ से अलग से आई है और जिस तरीके से कागज पे आई है, कोई या तो होता कि कोई पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो कोई ऐसा उनके बिहाफ पे ये कहते, ये ऐसे ही है कि जैसे कोई कागज जो है किसी ने कुछ लिखा और उसको हवा में फेंक दिया या किसी कबूतर के हाथ दे दिया, वो कहीं आके फेंक गया, कोई मीडिया उसके बाहर और लोगों को मिल गया। ये तो इसी तरह कोई उन्होंने सोशल मीडिया पे फेंक दिया और वो चीज़ें चलती आ रही हैं। कोई अदरवाइज कोई ऐसा उन्होंने इस प्रोसेस को कोई फॉर्मलाइज तो नहीं किया। तो इसमें मुझे उनकी फ्रस्ट्रेशन भी नजर आती है। मुझे ये भी लगता है कि ऐसे लोग जो हैं, मैं उनकी कोई ऐसी इंटेग्रिटी पे शक नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली नहीं कि वो भी अपने लेवल पर सोचते होंगे कि हमें कौन पूछ रहा है। हम तो जेल में ऐसे है कि जब हम कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमारे सिर्फ लीडर का ही जिक्र होता है और लीडर ही फैसले करता है, हम तो सिर्फ जो है जेल ही काट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें उनकी एक फ्रस्ट्रेशन भी नजर आती है और उनकी फ्रस्ट्रेशन को कोई एक्सप्लॉइट करने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें, ये एक तरह से ये जो माइनस इमरान वाली बात है, देखिए ये लोग जो हैं, जब अगर फॉर एग्जांपल हम एक हाइपोथेटिकली बात करते हैं कि उनका इख्तिलाफ राय आना, सामने आना,
इससे भी इमरान खान कमजोर होता है, यानी कि इमरान खान पर ये एक प्रेशर बिल्ड होगा कि आपकी पार्टी के बाकी लोग जो हैं वो अब तंग आ चुके हैं, वो अब थक चुके हैं। ठीक है, तो आप भी अपने रवैये में कोई एक लचक पैदा करें। और मैं ये भी समझता हूं, देखें ओवरऑल पाकिस्तान जो है कोई कदरे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, और पीटीआई पे आपके हजार इख्तलाफ हों लेकिन पीटीआई एक बड़ी पार्टी है। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से इनको एक दोबारा से एक पॉलिटिकल दायरे में लाया जाए कि जिधर से एक वो नॉर्मल पार्टी के तौर पे बिहेव करें और वो इसी तरह से मामला आगे चलें। ऐसे लोगों की तर्जुमानी पार्लियामेंट में मौजूद रहनी चाहिए और उनको भी इस चीज का एहसास होना चाहिए कि आप एक पॉपुलर पार्टी जरूर हैं लेकिन आप अपनी सर्वाइवल के लिए भी कुछ मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, आपने एक बड़ा दिलचस्प जुमला बोला जिसमें आपने बोला है ये जो असीरान हैं या दीगर असीरान हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और इनकी फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्लॉइट करने वाले लोग भी मौजूद हैं। ये फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्लॉइट करने से क्या मुराद है आपकी और कौन हो सकता है वो? देखिए, जो ओवरऑल स्टेब्लिशमेंट हो सकती है और क्या होगा, यानी कि ज्यादा जो ये बात भी तो उन्हीं की सुनते हैं, या ये भी हो सकता है कि कोई दरमियान में कोई जो मैसेंजर है वो कोई हुकूमती लेवल पर भी लोग हों जो उनको बता रहे हों कि आप कोई इसी तरह से प्रेशर बिल्ड करें। और ऐसा भी मुमकिन है कि जो लोग कोई पॉलिटिकली दूसरी साइड पे हो, मसलन हुकूमती लोग हों, वो और ये लोग जो है इनकी आपस में सोच मिलती भी हो और वो इसी पे एग्री भी करते हो कि यार हम इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप भी अपने लीडर पर कोई थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करें। इंटरेस्टिंग। मैमल, आप भी कुछ ऐड करना? जी, मैं इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि जिन लोगों की एक्चुअली इन लीडर से बात हुई या राब्ता हुआ है वो लोग बेसिकली ये कहते हैं कि देखिए जो चीज़ें सामने इस वक्त आ रही हैं, एक आप देखिए रिजर्व सीट्स जजमेंट जिस तरीके से आई है वो 26वीं तरमीम के बाद, उसके अलावा जो अब ये बातें हो रही है कि 9th मई के केसेस में जो कन्विक्शंस होंगी तो उसके अंदर जब ये डी सीट हो जाएंगे पीटीआई के बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन और उस पर दोबारा जब इलेक्शन होंगे तो खबरें तो यही है कि वो सीटें पीटीआई को नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ें जब उनको नजर आ रही तो ये लीडर्स बेसिकली एक प्रेगमेटिक अप्रोच के साथ उन्होंने डिसेंट ज़रूर की है, लेकिन वो ये समझते हैं कि वो खान साहब को इस बात पर कायल कर लेंगे कि बजाय इसके कि ये जो पार्टी को सिस्टमैटिकली वाइप आउट करने की कोशिश हो रही है, ख़त्म करने की हो रही है, ये ऐसा ना हो। और जिस तरीके से एक मतलब दूसरी, वैसे तो सियासत किसी पार्टी की ख़त्म नहीं होती। अच्छा, एब्सोल्युटली, मैं अभी इसी चीज़ के ऊपर गौर कर रही थी, बट ज़हन में सवाल ये आता है बात हो खान साहब से और आगे हम बढ़ सकें और ये कोई ना कोई अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस बना। आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, लेकिन अगर दूसरे जाविये से देखें पीटीआई की तो समझ आती है वो क्यों डेस्परेट हो रही है मुज़ाकरात के लिए, और यकीनन आप लोगों की जिस तरह से राय है कि होना भी चाहिए।